कालू, मेरे सुंदर पति, एक बात कहना थी तुमसे। लग रहा है आज तो कोई बड़ी शैतानी आई है तुम्हारे दिमाग में, जो इतने प्यार से बात कर रही हो। कालू, सुंदर को सुंदर ना कहूँ तो और क्या कहूँ? तुम हो ही इतने सुंदर। अच्छा अच्छा, अब बताओ क्या बात है। कालू जी, मुझे आज काले जंगल में ले चलो। मुझे पता चला है वहाँ एक शैतान उल्लू रहता है पुराने पेड़ के नीचे। और पता है कालू, वो अपनी शैतानी ताकत से हर काम कर सकता है। अब तुम्हें क्या काम करवाना है उससे? चलो ना कालू, वहाँ जाकर बताऊंगी। ऐसे नहीं, पहले तुम मुझे बताओ, फिर ही लेकर जाऊंगा। पक्का? पक्का। तो फिर सुनो, मुझे उस शैतान उल्लू से कहना है कि जंगल के तमाम पक्षियों की सुंदरता मुझे मिल जाए और मैं हमेशा के लिए ऐसे ही जवान रहूं। मुझे बूढ़ा होना जरा भी अच्छा नहीं लगता। और हाँ कालू, तुम भी तो मेरे साथ ही होगे। क्या तुम नहीं चाहते कि तुम हमेशा ऐसे ही जवान और सुंदर रहो? गौरी, क्या सच में ऐसा कोई उल्लू है काले जंगल में? हाँ ना, मुझे पक्की रिपोर्ट है। तुम चलो तो सही। और फिर ऐसे कालू कौवा और गोरी कव्वी दोनों उस शैतान उल्लू से मिलने काले जंगल की तरफ चल देते हैं। उड़ते उड़ते वो दूर निकल जाते हैं, लेकिन वो रास्ते में कहीं भी नहीं रुकते। और फिर ऐसे वो काले जंगल में पहुंच जाते हैं। सामने एक बड़ा पेड़ था, जिसके नीचे वो उल्लू बैठा अपने शैतानी अमल कर रहा था। और फिर कालू कौवा और गोरी कव्वी भी उसके पास जाकर बैठ जाते हैं। वो खामोश रहते हैं और फिर वो उल्लू अपनी आंखें खोलता है। गौरी नाम है तुम्हारा? जी जी उल्लू जी, मेरा नाम गोरी ही है। हमेशा के लिए जवान रहना चाहती हो? जी उल्लू जी, आप तो सब जानते हो। और पास बैठा कौवा गोरी के चोंच मारकर अपना नाम बताने को भी कहता है। उल्लू जी, ये मेरा पति है और मैं और मेरा पति चाहते हैं कि हम हमेशा जवान ही रहें, कभी बूढ़े ना हो और हम जंगल के सब पक्षियों से ज्यादा सुंदर हो जाएं। जब कोई दूसरा पक्षी मुझसे शैतानी अमल लेने आता है तो मुझे बहुत खुशी होती है कि मेरे अलावा कोई और भी शैतान है। गौरी, ये तुम दो तरह के रस ले जाओ। ये जो लाल रंग का रस है, ये शैतानी पेड़ के फल का रस है। और ये जो हरे रंग का रस है, ये अच्छाई के पेड़ का रस है। इस हरे रस को लेने से इस लाल रंग के शैतानी रस का असर खत्म हो जाता है। तुम इस लाल रंग के रस को किसी तरीके से जंगल के बाकी पक्षियों को पिला दो और फिर बन जाओ हमेशा हमेशा के लिए जवान। और सुनो, तुम जवान बनी रहोगी जबकि बाकी सब पक्षी अंधे हो जाएंगे। तो क्या उल्लू जी, इस लाल रस को पिलाने से सब पक्षी अंधे हो जाएंगे? हाँ, वो सब अंधे हो जाएंगे। अब तुम जल्दी से जाओ, क्योंकि मेरा शिक्षक जी आने वाला है। और फिर ऐसे गोरी कव्वी और कालू कव्वा वो दोनों रस लेकर वहां से चले जाते हैं। और फिर काले जंगल से बाहर निकलकर वो एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। कालू जी, अब एक बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम इन सब पक्षियों को ये लाल रंग का रस कैसे पिलाएंगे? यही तो मैं सोच रहा हूँ। क्यों ना हम इस रस को जंगल में मौजूद फलों के ऊपर लगा दें। जैसे ही पक्षी फल खाएंगे वो अंधे हो जाएंगे। नहीं, ऐसे पक्षियों को पता चल जाएगा और ऐसा भी हो सकता है कि पक्षी फिर इस फल के पास ना जाए। तो फिर कालू जी, अब तुम ही कोई उपाय निकालो। यहाँ तक तो मैंने कर लिया, अब आगे तुम भी कुछ करो। आखिर जवान तुमने भी तो होना है हमेशा हमेशा के लिए। मैंने ढूंढ लिया है इसका उपाय। क्या? क्या कालू, मुझे भी बताओ जल्दी से। हम जंगल में खाने को एक बहुत ही स्वादिष्ट चीज लाएंगे, जिसको खाने के साथ साथ पिया भी जाता है। कालू जी, ऐसी क्या चीज है? वो है पानी पूरी। वो बहुत स्वादिष्ट होती है। जब मैं कभी कभी इंसानों की बस्ती में जाता हूँ तो देखता हूँ कि इंसान उसे बहुत शौक से खाते हैं और वो बहुत स्वादिष्ट होती है। लेकिन कालू जी, वो कहाँ से मिलेगी? तुम ये रस लेकर जाओ और हाँ, इन्हें छुपा कर रखना, कोई पक्षी ना देख ले। और मैं बंदोबस्त करता हूँ पानी पूरी का। मैं इंसानों की बस्ती से पानी पूरी लेकर आता हूँ।
और फिर ऐसे गोरी कव्वी अपने घर की तरफ और कालू कव्वा इंसानों की आबादी की तरफ चला जाता है। गोरी कव्वी जल्द ही वापस पहुंच जाती है और वो दोनों रस अपने घोंसले के नीचे छुपा देती है और फिर शाम हो जाती है। ये कालू पता नहीं कहाँ चला गया, अभी तक लौटा क्यों नहीं। वो ऐसा सोच ही रही थी कि कालू भी आ जाता है। बहुत भारी है ये बैग, बहुत मुश्किल से उठा कर लाया हूँ। गोरी, वो रस कहाँ है? वो तो मैंने छुपा दिए हैं, लेकिन कालू जी ये पानी और पूरी खिलाएंगे कैसे पक्षियों को? हम जंगल के बीच में दुकान लगाएंगे और बोलेंगे कि अब हम ये बेचा करेंगे जंगल में, लेकिन पहले दिन फ्री में। ये पानी पूरी इतनी स्वादिष्ट होती है कि सब पक्षी मिनटों में चट कर जाएंगे। बस तुम फ्री और स्वादिष्ट पानी पूरी की आवाज लगाती रहना और मैं डाल डाल कर देता रहूंगा पक्षियों को। और फिर ऐसे रात हो जाती है और फिर कालू कव्वा और गोरी कव्वी सो जाती और फिर अगले रोज वो दोनों सुबह सवेरे ही जंगल के बीच में पानी पूरी की दुकान लगा लेते हैं और वो लाल रंग का रस पानी पूरी के पानी में शामिल कर देते हैं। और फिर गोरी आवाज लगाती है, पक्षियों पक्षियों, हमने पानी पूरी की दुकान लगाई है। आज पहला रोज है, इसलिए स्वादिष्ट पानी पूरी बिल्कुल फ्री में है। ये इंसानों का भोजन है और बहुत स्वादिष्ट है। जल्दी जल्दी आ जाओ पक्षियों, जल्दी से आ जाओ। ऐसा सुनते ही सब पक्षी वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। स्वादिष्ट पानी पूरी, इंसानों का भोजन, बिल्कुल फ्री, सब खाओ। जो खाएगा अपने पंख चाटता रह जाएगा। कबूतर जी, ये आज गोरी और कालू ने तो नया ही काम शुरू कर लिया। चुरा लाया होगा कौवा कहीं इंसानों का माल। चलो मुफ्त में है, हम भी खा लेते हैं। और फिर ऐसे सब पक्षी स्वादिष्ट पानी पूरी खा लेते हैं। और फिर जैसे ही सब पक्षी वो पानी पूरी खाते हैं, पक्षी तो अंधे हो जाते हैं उस पानी पूरी में उस शैतानी पेड़ का रस जो मिलाया हुआ था कालू कव्वे ने। कबूतर कहाँ हो? मुझे तो कुछ नजर नहीं आ रहा। मैं तो इधर ही हूँ, मुझे भी कुछ नजर नहीं आ रहा। ये क्या हो गया है हमारे साथ? ये सब कालू कव्वे की वो स्वादिष्ट चीज खाने से हुआ है। और फिर वो नाराज होकर वहीं बैठ जाते हैं। चलो कालू, अब मुझे हमेशा हमेशा के लिए जवान रहने से कोई नहीं रोक सकता। और फिर ऐसे वो वहाँ से चले जाते हैं। और फिर शाम हो जाती है। रानू चिड़िया जो आज इस जंगल में नहीं थी और वो साथ वाले जंगल गई हुई थी, वो भी शाम के वापस लौट आती है। रानू चिड़िया जैसे ही वहाँ आती है तो सब पक्षियों को एक जगह इकट्ठे देखकर हैरान हो जाती है। तोते भैया, क्या बात है, आप सब पक्षी यहाँ क्यों बैठे हो? रानू, रानू तुम हो? हाँ हाँ तोते भैया, मैं रानू चिड़िया ही हूँ। और फिर तोता रानू चिड़िया को कालू कव्वे और गोरी कव्वी की सारी कहानी बताता है। तोते भैया, आप सब पक्षियों को लालच नहीं करना चाहिए था। आपने क्यों कव्वे से वो स्वादिष्ट पानी पूरी लेकर खाई? लेकिन आप अब ज़्यादा परेशान ना हो। मैं जाती हूँ कालू की तरफ और देखती हूँ कि वो अब क्या खेल खेल रहे हैं। और फिर रानू चिड़िया कालू कव्वे की तरफ चली जाती है। रानू चिड़िया जैसे ही वहाँ जाती है तो गोरी कालू से कोई बात कर रही थी। रानू चिड़िया वहाँ पास में ही छुप जाती है। कालू जी, अब पक्षी तो हो गए हैं अंधे और अब मैं इन सब पक्षियों की सुंदरता हासिल कर लूंगी और मैं बन जाऊंगी सबसे सुंदर पक्षी। गोरी, वो लाल रस कहाँ है जो मिलाया था पानी पूरी में, जिससे पक्षी अंधे हुए हैं? वो मैंने घोंसले में ही छुपा लिया है। और ये हरा रस भी, जिसे पीने से उस लाल रस का असर खत्म होगा। बस ये दोनों रस संभाल कर रखना। और फिर ऐसे रात गहरी हो जाती है और वो दोनों बातें करते करते सो जाते हैं। तो अब मुझे पता चला, गोरी ने अपने शैतानी लाल रस से पक्षियों को अंधा किया है। और फिर चिड़िया चुपके से गोरी के घोंसले की तरफ जाती है और वो लाल रस वहाँ उनके घोंसले में पड़े अमरूद पर गिरा देती है और फिर वो हरा रस लेकर वहाँ से चली जाती है। रानू चिड़िया बहुत तेज उड़ती हुई वापस पक्षियों के पास आ जाती है। तोते भैया, अपना मुंह खोलो। और फिर रानू चिड़िया तोते के मुंह में उस हरे रस के 2 कतरे गिरा देती है
और फिर ऐसे ही सब पक्षियों को रानो चिड़िया 2-2 कतरे उस रस के पिला देती है। थोड़ी ही देर में उस शैतानी रस का असर खत्म हो जाता है और फिर सब पक्षी ठीक हो जाते हैं। रानो, ये सब कैसे हुआ? और फिर रानो उन पक्षियों को सारी बात बताती है। हम अब कभी भी उस कालू और गोरी का विश्वास नहीं करेंगे। और फिर सब पक्षी अपने अपने घरों को चले जाते हैं और फिर सुबह हो जाती है। कालू, उठो, जल्दी उठो, वो रस नहीं है, ना ही लाल और ना ही हरा। और फिर कालू कौवा जल्दी से उठ जाता है। मैंने तो यहीं रखे थे वो दोनों रस। गोरी बहुत परेशान होती है। थोड़ी देर बाद उसे भूख भी लग जाती है और फिर गोरी वो अमरूद खा लेती है जिस पर रानो ने वो लाल रस डाला था, और कालू कौवा भी वो अमरूद खा लेता है। वो शैतानी रस वाला अमरूद खाते ही वो दोनों अंधे हो जाते हैं। गोरी, तुम कहाँ हो? कालू, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ये हमारे साथ क्या हो गया? हमने तो पक्षियों को अंधा किया था और ये अब हम कैसे अंधे हो गए? गोरी, ये हमारे बुरे काम का परिणाम है। और फिर ऐसे वो दोनों रोने लग जाते हैं। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि बुरे काम का बुरा ही अंत होता है और जो गड्ढा हम दूसरों के लिए खोदते हैं उसमें हम खुद ही गिर जाते हैं।